हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आदर्श परिवार, आदर्श पारिवारिक व्यवस्था। यानी आदर्श परिवार में किस किस बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पारिवारिक गोष्ठी का आयोजन, कथा कहानियों का सुनना, सामूहिक पूजा पाठ, आदर्श स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, पारस्परिक सहयोग की भावना हो, मनोरंजन की व्यवस्था हो। इन्हीं सब बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो पारिवारिक जीवन मनुष्य के विकास और सुविधाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी रक्षा करना परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। परिवार एक ऐसा संगठन है जिसके प्रभाव से एक सामान्य व्यक्ति भी बड़े बड़े कामों में हाथ डालने की हिम्मत कर सकता है और उनके विघ्न बाधाओं का साहसपूर्वक सामना कर सकता है। इस संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें कुछ योजनाओं को अपने पारिवारिक जीवन में स्थान देना चाहिए, जैसे समय समय पर पारिवारिक गोष्ठियों करना, कथा कहानियाँ सुनाना, समाचार पत्र पत्रिकाओं का नियमित अध्ययन करना, आर्थिक स्थिति का ज्ञान, पारस्परिक सहयोग की भावना, सामूहिक पूजा पाठ, मनोरंजन की व्यवस्था इत्यादि होना चाहिए। पारिवारिक गोष्ठी का आयोजन, समय समय पर गोष्ठियाँ आयोजित करने का अपना एक अलग महत्व है। ये गोष्ठियाँ गाँवों में, मोहल्ले, कॉलोनियों में समस्याओं के समाधान के लिए की जाती हैं। उसी प्रकार परिवार में भी घर के सदस्यों को मिलकर बैठना चाहिए, गोष्ठियाँ करनी चाहिए। पारिवारिक गोष्ठियाँ पारस्परिक समस्याओं को लेकर प्रारंभ होनी चाहिए। इनमें प्रत्येक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाए तथा उनका समाधान करते हुए उचित निर्णय लिया जाए। आपसी संबंधों में यदि कुछ कटुता आ गई हो या बुराइयां आ गई हों तो उन्हें किसी भी प्रकार दूर करने का प्रयत्न किया जाए। इसके बाद इस गोष्ठी को पारिवारिक सत्संग का रूप देना चाहिए। अगला पॉइंट है सामूहिक पूजा पाठ। परिवार के सभी सदस्य सुबह जल्दी ही उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हों, पूजा घर में एकत्रित हों, चरण वंदना, जप, कीर्तन, आरती आदि समवेत स्वर में करें। इनसे घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, दिव्यता भी उत्पन्न होती है। बच्चों में भी पूजा पाठ के प्रति रुचि जागृत होती है। वह अपने से बड़ों का अनुकरण करते हैं और उनमें अच्छे संस्कार पनपते हैं। अवकाश के दिन महीनों में 1 या 2 बार सत्संग, हवन, कथा कीर्तन का भी आयोजन हो तो आसपास के लोगों की भावनाएं भी प्रखर होती है और सामाजिक वातावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। कथा कहानियाँ सुनना, परिवार में कहानी सुनाने का विशेष महत्व है। अक्सर दादा दादी, नाना नानी, माँ बच्चों को कथा कहानियाँ सुनाया करती हैं। उनका नैतिक आधार भी होता है कि कहानियाँ महापुरुषों के जीवन से संबंधित शिक्षाप्रद, साहस और वीरता से ओतप्रोत तथा मानव जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाली होनी चाहिए। चोर डकैत, भूत प्रेतों की कहानियां कदापि न सुनाएं। इस तरह बच्चों को तथा परिवार के अन्य सदस्यों को अच्छी दिशा देने का कार्य पूरा किया जा सकता है। घर की अनपढ़ स्त्रियां भी कथा कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकती हैं, परिवार की एकता को बनाए रखने में मदद दे सकती हैं। प्राचीन काल में दक्षिण के एक नगर में अमरशक्ति नाम का राजा रहता था। वह बड़ा ही संपन्न, शक्तिशाली और प्रतापी था। उसके 3 पुत्र थे। वे मूर्ख, असभ्य तथा उच्छृंखल थे। उसके कारण राजा बहुत दुखी था। राजा ने मंत्रियों से विचार विमर्श करके घोषणा की कि जो व्यक्ति इन बालकों को धर्म, राजनीतिक, लोक व्यवहार की शिक्षा में निपुण बना देगा उसे 100 गांव पुरस्कार में दिए जाएंगे।
अनेक शिक्षक और आचार्य आए पर सफल नहीं हुए। अंत में विष्णु शर्मा नामक एक आचार्य आए और उन्होंने 6 महीने में ही बच्चों को व्यवहार कुशल, धार्मिक एवं राजनीतिज्ञ बनाने की प्रतिज्ञा की। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाए। वे प्रतिदिन 3 बालकों को उद्देश्यपूर्ण कहानियां सुनाते थे। बच्चों को उनकी कहानियां बहुत पसंद आती थी और वे विष्णु शर्मा के परम प्रिय शिष्य बन गए। इन कहानियों को विष्णु शर्मा ने 5 भागों में विभक्त किया। इनका नाम पंचतंत्र पड़ा। भारतीय कथा साहित्य में इन कहानियों का अपना विशिष्ट स्थान है। कहानियाँ मनुष्य के अंतःकरण की भावना को छूती है। उनका प्रभाव अधिक और शीघ्रता से पड़ता है। हमें अपने परिवार प्रशिक्षण क्रम में कहानियाँ सुनाने का क्रम अवश्य रखना चाहिए। ऐसी कहानियों में धर्म कथाएं, ऐतिहासिक व पौराणिक कथाएं, सभी प्रकार के गुण चरित्र प्रेरक कहानियां कही जा सकती हैं। कहानियां बड़ी जल्दी मस्तिष्क में उतर जाती है और देर तक नहीं भूलते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गायत्री तपोभूमि मथुरा से सचरित्र बाल कहानियाँ हिंदी व अंग्रेजी दोनों का प्रकाशन किया गया है। इनसे बच्चों में स्वास्थ्य की प्रवृत्ति भी विकसित होगी। आर्थिक स्थिति का ज्ञान। घरों में ज़्यादातर धन संपत्ति को लेकर ही झगड़े उठते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि घर के प्रत्येक सदस्य को आर्थिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी रहे। पूरी जानकारी न होने पर कभी कभी लोग आय से अधिक खर्च के लिए पैसे मांगते हैं और व्यय का संतुलन ठीक नहीं रखते हैं। अतः प्रतिदिन के आय व्यय से लोगों को अवगत कराया जाता रहा। मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक बजट बनाकर सबके सामने रखा जा सकता है। आवश्यक लेन देन, खरीद फरोख्त की परस्पर चर्चा हो सकती है। एक दूसरे की राय ली जा सकती है ताकि किसी को यह कहने का अवसर न मिल सके कि अमुक कार्य हमारी इच्छा के विरुद्ध है। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक दिया हुआ है, जहां से जाकर अभी ऑफर प्राइस पर परचेज कर सकते हैं अपने मनपसंद की वस्तुएं। तो पारस्परिक सहयोग की भावना। परिवार के सभी सदस्यों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना होनी चाहिए। घर के छोटे बड़े सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए परिवार का हर सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे। वृद्धों और रोगियों की सेवा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर के बाहर काम कर सकती हैं, तो पुरुषों को भी समय निकालकर उनका घर के कामों में सहयोग देना चाहिए। घर के बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करनी चाहिए। मिलजुल कर कार्य करने से समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है तथा परिवार भी खुशहाल रहता है। जिस घर में सुख शांति सहयोग होता है, उसी घर में लक्ष्मी निवास करती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मनोरंजन की व्यवस्था। घर के रोजमर्रा के कार्यकलापों की और एक ही तरह की दिनचर्या से जीवन कभी कभी नीरस होने लगता है। जीवन में रस लाने के लिए परिवार में मनोरंजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। घर में संगीत, गायन, वादन का आयोजन कर सकते हैं। कभी किसी मेले या पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। दर्शनीय स्थलों, तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर सकते हैं। अच्छे व सत्संगी लोगों के संपर्क में कुछ दिन समय बिताने की योजना भी बना सकते हैं ताकि संस्कारों में अभिवृद्धि हो सके। इस प्रकार की रूपरेखा बनाकर परिवार के सदस्य ईमानदारी के साथ पालन करें तो परिवार के पालन पोषण के साथ इसकी बौद्धिक चारित्रिक विशेषता में वृद्धि हो सकती है। व्यक्ति निर्माण के लिए समय निकालना और सही योजना बनाना हर गृह स्वामी का परम धर्म ही नहीं, कर्तव्य भी है। सभ्य समाज की रचना का आधार ही परिवार है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।